प्रकाशित वाक्य, उस वचन को कंटिन्यू करेंगे लास्ट संडे वाले को हम। आत्मा कलीसियाओं से कहता है, उसका पार्ट 2 हम देखेंगे आज। बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाश दी पोथी, पंजाबी दे विच, हिंदी में प्रकाशित वाक्य चैप्टर 2 उसका खोलेंगे। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 2 वर्स 18 से लेके हम कंटिन्यू करेंगे। जो 3 कलीसियाओं के बारे में हमने कल जो 3 अलग अलग चीजें मैंने आपको बताई थी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के सामने प्रकट हुए, उसे कहा अलग अलग 7 चर्चों को ये पत्र लिख, ये लेटर्स लिख, और उन्हें बता कि वो उनकी हालात कैसे हैं। क्योंकि जब हम वचन को शुरू करते हैं उसमें लिखा है कि मैं मनों को परखने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 18 से हम पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं आपको जो 3 हमने 1 से लेके 17 तक जो हमने कल, जो हमने संडे को, पिछले संडे को हमने वचन सुना था, मैं उसको रिकैप करूंगा थोड़ा। कि पहली कलीसिया को परमेश्वर का वचन कहता है कि देख तू कहां से गिरा हुआ है। हालेलुया। पहली कलीसिया का दोष क्या था कि उनका पहला सा प्रेम नहीं रहा था, वो गिर चुके थे। कि तुमने पहला प्रेम, जैसे जब तुम नया तुमने मुझे जाना था तो तुम बहुत उत्साहित थे कि हम प्रभु को जान गए हैं, हम सच्चे परमेश्वर को जान गए हैं, और अब तुमने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है। दूसरों को परमेश्वर कहता है कि वो लोग करप्ट थे। हालेलुया। करप्शन उनके अंदर थी। 9 को जब आप पढ़ते इसमें लिखा, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं पर तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है। मतलब चर्च में करप्ट लोग थे। 2 की 9 को जब आप पढ़ते हैं, जो पिछले संडे हमने सुना था, तो ये उनका दोष था कि वो सब एक जैसे नहीं थे, आत्मिक नहीं थे। तीसरे को परमेश्वर कहता है, 14 को जब हम पढ़ते हैं, 2 की 14 को, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। जैसे बिलाम इजराइलियों के आगे ठोकर खाने का कारण सिखाया गया कि मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुओं को खाएं और व्यभिचार करें, वैसे तेरे यहाँ ऐसे कुछ हैं। हालेलुया। तो तीसरी कलीसिया, तीसरे चर्च के लोगों में क्या प्रॉब्लम थी कि वो लोग पैसे का लालच करते थे। चर्च का पैसा अपने कामों में लगाना, या लोगों से पैसे लेके प्रार्थना करना, पैसे लेके कुछ काम करने, जबकि प्रभु कहता है कि तुम्हें फ्री मिला है, तुम फ्री में आगे दो, चाहे वो कोई भी आत्मिक वरदान है, कुछ भी है। हालेलुया। तो ये 3 चीजें हमने 3 चर्चेस के बारे में लास्ट संडे हमने पढ़ी थी, सीखी थी कि कैसे परमेश्वर हर एक चीज को परखता है। हम आगे पढ़ेंगे 2 की 18 से लेके आज के वचन में आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, पार्ट 2 में 2 की 18 से लेके 29 तक मैं पढ़ूंगा। चौथा जो पत्र लिखा उसने चौथी कलीसिया को, इसमें लिखा, थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान हैं और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, वह कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहती है। आपको यह ध्यान से पढ़ना होगा। तो उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को प्रोफेसेस कहती है, जो भविष्यवक्ता कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना खिलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से, यहां से आप पढ़ना इसको ध्यान से, पर तुम
थुआतीरो यानी कि उस चर्च के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूं कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा, पर हां जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड के लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन के आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो इस वचन की रेवलेशन में जाएंगे हम। इस वचन में जब आप पढ़ते हैं, जो चौथा पत्र लिखा गया थुआतीरा की कलीसिया को, एक चर्च को, यहां पे परमेश्वर कहता है कि उस इजाबेल स्त्री को तुम अपने बीच में से नहीं निकालते, उसके आप अपने बीच में रहने देते हो, जो अपने आप को भविष्य दर्शन यानी कि प्रोफेसी करने वाली बताती है, जो लीडर बताती है अपने आप को। आपको सब ऑनलाइन भी चाहे टीम के मेंबर, आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि इसका बहुत बड़ा रिजल्ट, एक इम्पैक्ट हमारी चर्च पर पड़ने वाला है इस वचन का, अगर हम इस पे चलेंगे तो। क्योंकि ये परमेश्वर ने क्लियरली रेवलेशंस दी हैं, ये भविष्यवाणी के, इसको पढ़ने के द्वारा ही हम ब्लेस हैं ऑलरेडी। और अगर आप इसे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके और गहरे भेदों को समझ रहे हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर की एक बड़ी प्लानिंग है हमारे लिए। ये ऑलरेडी ही फ्यूचर की बातें हैं, ये ऑलरेडी ही एक्सप्लेन की हुई बातें हैं, पर उससे भी अगर ज्यादा आप एक्सप्लेनेशन देख रहे हो तो इसका मतलब परमेश्वर आपको और आगे लेके जाना चाहता है, आपको ऐसा निष्कलंक बनाना चाहता है जिसके ऊपर कोई भी उंगली ना उठा सके। ऐसा चर्च, ऐसा इंडिविजुअल क्रिश्चियन परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, हालेलुया, कि जिसके ऊपर कोई दोष ना हो। क्योंकि बहुत से वायदों को लोग क्लेम करते हैं पर वो पूरे नहीं होते। उसका रीजन यही होता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं मनों को परखने वाला परमेश्वर हूं। जब मैं इस वचन की रेवलेशन को ले रहा था तो मैं बाइबल खोल के बैठा और पवित्र आत्मा से कहा, मुझे बताइए इसका क्या मतलब है इन बातों का। मेरे घर में इससे बड़ी एक बाइबल है जो एक्सप्लेन बाइबल है, उससे बड़ी एक बाइबल है जो डेक बाइबल है। मैंने उन्हें 2 बार पढ़ने की कोशिश की पर मुझे समझ नहीं लगी और मैंने रख दी वो बाइबल। और 1 साल 2 साल से वो बाइबल ऐसी पड़ी हुई है। पर जैसे ही मैंने इस वचन को खोला तो पवित्र आत्मा ने कहा ये बाइबल को उठा। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मुझे इसमें से कुछ समझ नहीं आया था, क्योंकि उसे समझना आसान काम नहीं है। और जैसे मैंने बाइबल को उठाया, ये इसके अद्भुत भेद उसमें से मिले मुझे। उसको मैंने कुछ चीज़ों की फोटो भी लिया उस बाइबल से और उसके अद्भुत भेद मुझे मिले। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा इससे अगली बाइबल, डेक बाइबल को उठा, और उसमें उससे भी बड़ी रेवलेशन थी। इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ के ही रेवलेशन, पर वो भी बाइबल इसीलिए बनाई गई है कि हम गहरे भेदों को समझ सकें। क्योंकि जो भेद परमेश्वर आपको किसी भी तरीके से देना चाहता है वो देगा आपको। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसी बाइबल पे डिपेंड रहता हूँ, पवित्र आत्मा पे डिपेंड रहता हूँ कि प्रभु मुझे बुक्स नहीं पढ़नी, मेरा टाइम नहीं है, मेरे पास बिल्कुल लिमिटेड टाइम होता है, मैं जॉब भी करता हूँ। तो परमेश्वर का इतना अनुग्रह कि जैसे बाइबल खोलते हैं प्रभु रेवलेशन देता है। आपको पता है परमेश्वर, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना परमेश्वर से लेना चाहते हैं। जब हमारी 2 मीटिंग्स होती हैं तो परमेश्वर उसके अकॉर्डिंग मुझे रेवलेशन देता है, सैटरडे के लिए, संडे के लिए। जब एक होती है मुझे उतना ही मिलता है, जैसे इजराइलियों को मिलता था ना कि बाकी दिनों के लिए एक एक दिन का मन्ना मिलता था, पर जब फ्राइडे होता था, सैटरडे, तो वो उन्हें 2 दिन का मन्ना मिलता था, फ्राइडे शाम, फ्राइडे मॉर्निंग। तो परमेश्वर उतना ही देता है जितने कि आप काबिल हैं, जितना आप करना चाहते हैं, जितना आप कर सकते हैं, उतना अनुग्रह प्रभु आपके ऊपर करेगा। हालेलुया, उतने भेद आपको बताएगा। तो अब जो पहला था वो परमेश्वर ने क्लियरली बताया, जो 3 चीजों को हमने पढ़ा, पर उससे फर्दर जाने के लिए प्रभु ने अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो इसका प्लान है कि वो कैसे हमें बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जो उससे प्रेम करते हैं, उसकी इच्छा के द्वारा बुलाए गए हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। हालेलुया। तो बाइबल्स को पढ़ना, एक्सप्लेन बाइबल को पढ़ना, वचनों की रेवलेशन को देना और आपका सुनना इस वचनों को, ये सब के लिए एक ब्लेसिंग का कारण है। तो इस वचन के भेद में हम जाएंगे। जब 20 अध्याय 20 इसको पढ़ते हैं, 2 की 20 को, इसमें लिखा, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को अपने बीच में रहने देता है। मैं 19 से पढ़ूंगा। इसमें लिखा, मैं तेरे कामों और तेरे प्रेम और विश्वास की सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर। परमेश्वर कहता है कि तुम ऐसा चर्च हो जिन्होंने शुरुआत तो छोटे से की थी,
थोड़ी थोड़ी प्रार्थना शुरू करने की थी, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। पर आज तुम्हारे जो काम है, जो सेवकाई के काम है, जो 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 सब काम है चर्च के, तुम एक अलग लेवल पे पहुंच चुके हो, तुम्हारा लेवल अलग हो चुका है। पर फिर भी मुझे तुम्हारे विरुद्ध कुछ कहना है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट संडे बताया था, परमेश्वर हर उस बारीक चीज को अपने आपके अंदर से निकालेगा और वो आपकी ही भलाई के लिए, हमारी ही भलाई के लिए है, ताकि हम स्वर्ग लोक में प्रवेश करने पाए। हालेलुया। ताकि जो परमेश्वर की मास्टर प्लानिंग है हमारे लिए, स्वर्ग में घर बना के हमें वहां परमानेंट रखने की, वो पूरी हो सके। क्योंकि बाइबल कहती है क्या फायदा अगर हमने धरती के ऊपर लाखों आशीषों को ले लिया और अपने प्राणों को खो दिया, मतलब अपनी अनंत जीवन को खत्म कर दिया। तो जो हमारे परमेश्वर ने हमें इटर्नल लाइफ देनी है उसके साथ, अगर हमने उसको खो दिया, धरती की लाखों चीजों को पा लिया, तो परमेश्वर कहता है सब कुछ व्यर्थ है, उसका क्या फायदा फिर। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम कलीसिया, ठीक है, तुम सब काम करते हो, तुम बोते हो, तुम्हारा लेवल बढ़ चुका है, तुम्हारे जो अब काम करते हो, जो पिछले साल से, पिछले साल से बहुत ऊपर आ चुके हैं, पर फिर भी तुम में एक दोष है। वचन कहता है कि तुम अपने अंदर से उस स्त्री को, यहां पे स्त्री के बारे में नहीं कहा गया, इजाबेल की एग्जाम्पल ली गई है, जिसने एलिया के विरुद्ध हाथ उठाया था, जो उस टाइम की भविष्यवक्ता थी, जो शैतान की पूजा करती थी और नबियों से भी फोर्सफुली वो शैतान की पूजा करवाती थी। हालेलुया। उन लोगों से फोर्सफुली शैतान की पूजा करवाती थी, और यहाँ पे उसकी एग्जाम्पल ली गई है रेवलेशन में। इसमें उस स्त्री के बारे में नहीं कहा गया, इसमें कहा गया है ऐसे लोगों के बारे में जो उसके से काम करते हैं, ऐसे प्रॉफिट, ऐसे प्रेरित, ऐसे पास्टर कहलाने वाले लोग जो लोगों को भरमाते हैं, जो कहते हैं ठीक है प्रार्थना करके कुछ भी खा लो, कोई गाल नहीं होती, कोई गाल नहीं, प्रसाद है तब प्रार्थना करके खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि प्रभु के प्रार्थना करने से सब कुछ शुद्ध हो जाता है, ऐसा बाइबल में लिखा है। हाँ लिखा है, पर उसमें यह भी लिखा कि मूर्तियों के से बचे रहो, मूर्तियों के पास ना जाओ, अविश्वासी के साथ तुम्हारा क्या काम है। हालेलुया। अंधेरे का रोशनी के साथ क्या मेल मिलाप है। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि ऐसे लोग जो उसकी एग्जाम्पल लेके बताया गया कि जो उस औरत के समान काम करते हैं, जिसने परमेश्वर के दासों के से मूर्ति पूजा करवाई, शैतान की पूजा करवाई, उन्हें शैतान के सामने चढ़ाया हुआ खाना खिलाया। आज भी प्रभु कहता है जो लोग ऐसा करते हैं, तुम में से ऐसे लोग हैं, इस चर्च में से, थुआतीरा की कलीसिया में ऐसे लोग थे। वो कहता है कि ऐसे लोग हैं जो हर चीज खा लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कहीं किसी ने इनविटेशन कर दिया, आज रात को हमारे ये प्रोग्राम है जी, आओ, खाना भी मिलेगा और सब कुछ चलेगा, और वहां पे चले गए। हालेलुया। और पास्टर भी कह रहे हैं हाँ कोई बात नहीं, हमें मेल मिलाप रखना चाहिए, हाँ मेल मिलाप रखना चाहिए, पर परमेश्वर कहता है उन लोगों की संगति मत कर जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो पाप में गिरे हुए हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि तू उनकी संगति करे और उनके जैसा ना बने। हालेलुया। और यहां पे परमेश्वर, इसीलिए एक एग्जाम्पल में आपको, एक वचन को हम पढ़ेंगे इसके आगे, 2:23 को। इसमें लिखा, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा और सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं। मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। कि बच्चों का मतलब यहां पे ये है जो स्पिरिचुअल सन्स डॉटर जैसे बनते हैं, क्योंकि जैसी शिक्षा पर आप चलेंगे, अगर आज हमारा लेवल ये है तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे पास मेंटर्स अच्छे हैं, हमारे पास शिक्षा बहुत खरी है। जिस चाहे हम ऑनलाइन ही सुनते हैं, वो बेटर है 200, 300, 1000 के बड़े चर्च में जाके एक भरमाई हुई एक आइडल वर्शिप करने से अच्छा है कि हम खरी शिक्षा को लें, चाहे हम घर बैठ के ऑनलाइन ही क्यों ना लें। हालेलुया। ये एक बहुत बड़ा रीजन है हमारा अलग होने का और इस लेवल तक पहुंचने का कि हमारे पास खरी शिक्षा है, हमारे पास ऐसे मेंटर्स नहीं है जो हमें वचन से बाहर अगुवाई करते हैं, क्योंकि लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपने शुरुआती टाइम में देखा है इन चीजों को हैपन होते हुए अपनी लाइफ में। ये भी एक रीजन था कि हम लेट हुए कॉलिंग को कैप्चर करने में, कि अच्छी शिक्षा ना मिलने की वजह से, एक राइट गाइडेंस ना मिलने की वजह से। पास्टर्स को कहते हुए सुना कि हाँ कोई गाल नहीं, खा लो, कोई बात नहीं, प्रार्थना करके जो भी मिलता है खा लो। हालेलुया। कोई बात नहीं, जा सकते, कभी रोका ही नहीं कि यहां ना जाना चाहिए तुम्हें, कभी रोका ही नहीं कि तुम जो कर रहे हो जो वचन से बाहर है। ये एक रीजन था लेट होने के लिए कॉलिंग में। और आज हमें अगर मेंटरशिप मिली है तो ये एक रीजन है बहुत तेजी से आगे बढ़ने की, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ऐसे लोगों को और उनके बच्चों को, मतलब वो चर्च तो है
पर वो झूठा चर्च है, वो बुराई पर चलते हैं, वो परमेश्वर की खरी शिक्षा पर नहीं चलते। प्रभु कहता है मैं इन सबको नाश कर दूंगा। आप सोचो, ये लेटर किसी वो मूर्ति पूजा वालों को नहीं लिखा गया, अन्य जातियों को नहीं लिखा गया, ये लेटर चर्च को लिखा गया है। जब इसकी पहली लाइन को आप पढ़ते हैं, इसमें लिखा कि थुआतीरा की कलीसिया को एक पत्र लिखा, हालेलुया, कि तुम लोग अच्छे काम करते हो, पर तुम में ऐसे लोग भी हैं जो इजाबेल की तरह पास्टर हैं और उनके स्पिरिचुअल सन उन लोगों की तरह हैं जो शैतान की पूजा करते थे। हालेलुया। अब इसको अगर मैं 24 को पढ़ूं, जिसमें बहुत बड़ा भेद है, इसमें लिखा, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, मैं उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूं कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा, पर जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। 24 को इंग्लिश में पढ़ूंगा। बट टू द रेस्ट ऑफ यू इन थुआतीरा हु डू नॉट होल्ड दिस टीचिंग, यहां पे क्या लिखा है? हु डू नॉट होल्ड दिस टीचिंग, who have not learned what some call the deep things of Satan. To you I say, I do not lay on you any other burden. Only hold strong what you have until I come. यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तुम में से, अब वो तो दूसरे लोग हो गए कि जो लोग बुरी शिक्षा पर चलते हैं, जो चर्च में आते हुए भी भरमाए जा चुके हैं, जो चर्च में आते हुए भी करप्ट हैं। अब परमेश्वर कहता है कि अब जो बाकी के लोग हैं, तुम लोग, कहता है कि जो इस टीचिंग को फॉलो नहीं करते, तुम लोग, कहता है कि जो शैतान की गहरी बातें, जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं, उन्हें नहीं जानते। यह कहता हूं कि तुम पर और बोझ ना डालेगा, कि मतलब कि तुम शैतान की गहरी बातों में नहीं फंसे। शैतान कहां पे अटैक करता है? आपको पता है, सबसे ज्यादा चर्च पर अटैक करता है। सबसे ज्यादा वो चर्च में एंटर करने की कोशिश करता है, सबसे ज्यादा। और अगर चर्च फायर फील्ड नहीं है तो वो आएगा। बहुत से लोग खेल खूल के ऐसे वापस चले जाएंगे, डिलीवरेंस नहीं होगी। अगर चर्च में फायर नहीं है, पवित्र आत्मा की फुलनेस नहीं है, अगर करप्शन फ्री नहीं है चर्च, तो अगर उसका पास्टर करप्शन फ्री नहीं है, तो लोग ऐसे आएंगे पवित्र आत्मा, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए, और ऐसे वापस चले जाएंगे। और ऐसा होता है बहुत से चर्चों में। हालेलुया। पर प्रभु की ग्रेस है कि परमेश्वर ने हमें ये सामर्थ्य दी है कि दुष्ट आत्माएं जाहिर तो होती हैं, पर वो रहती नहीं, वो जाती हैं। अब इस वचन का भेद मैं आपको एक पंजाबी में पढ़ूंगा, इसको फिर उसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। इसमें लिखा है, जो हमने अभी वर्ष पढ़ा कि तुम शैतान की गहरी बातों को नहीं जानते, इसमें लिखा है, इस धोखेबाज फलसफे ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਇਹ ਆਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨਾਲ जाणू होना चाहिए है। मतलब एक्सप्लेन बाइबल में लिखा है कि इस वर्ष का मतलब ये है कि उन्हें गलत टीचिंग दी गई थी कि तुम्हें शैतान की बातों को जानना है, तुम्हें जाके देखना है कैसे लोग जादू टोने करते हैं, सीखना है उन चीज़ों को। हालेलुया। बहुत से, मेरा खुद का ये बात का एक्सपीरियंस है, बहुत से लोग जब रिसर्च करनी शुरू कर देते हैं तो वो शैतानी किताबों को पढ़ना शुरू कर देते हैं कि हाँ जी, ये पानी वाली दुष्ट आत्मा है, ये पानी में काम करती है, ये आग वाली दुष्ट आत्मा है, ये जो जादू टूने वाली दुष्ट आत्मा है। वो स्टडी उनकी गहरी होती जाती है शैतानी चीज़ों के बारे में, और बाद में वही चीज़ें उन पर अटैक करती हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं चीज़ों का नाम तो नहीं ले सकता, पर वो प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ आपको। और एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, प्लेन में इंडिया जा रहा था, मैंने एक बुक को खोला, थी वो पास्टर की बुक, पर जैसे ही मैंने खोला, मैंने 2 पेज पढ़े, मुझे डायरेक्टली होली स्पिरिट ने बोला इसे बंद कर, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन ये कह रहा है और वो बुक ये कह रही थी। और मैंने उस बुक को बंद कर दिया, उसके बाद कभी भी हाथ नहीं लगाया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि अगर हम शिक्षा को प्राप्त ही करना चाहते हैं तो क्यों ना परमेश्वर की शिक्षा, वचन को पढ़ो। यहां से समझ नहीं आती, एक्सप्लेन बाइबल को पढ़ो, सरमन्स को सुनो। परमेश्वर की गहरी बातों को जब आप जानते जाओगे, शैतान का क्या है उसके बारे में क्या जानना, पता है, एक शैतान है, दुष्ट आत्माएं उसकी सेना है और उन्हें इस्तेमाल करता है। जब मसा होगा, अनॉइंटिंग होगी, रेवलेशन होगी, तो दुष्ट आत्मा किसी भी प्रकार की क्यों ना हो वो जाएगी। उसके लिए आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है कि पानी वाली दुष्ट आत्मा कैसे निकालनी है जी, जादू कर दिया तो वो दुष्ट आत्मा कैसे निकालनी है जी। अगर वो स्टडी में जाओगे आप, मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने
एक बंदे को सुनना शुरू किया जो पहले जादू टूना करता था और बाद में पास्टर बना, और वो हर वक्त इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता था कि हाँ पहले ऐसा था जी, ये दुष्ट आत्मा ऐसे काम करती है जी, मैंने प्रैक्टिकली शैतान को देखा है जी। वो हम एक मीटिंग करते थे शैतान के साथ बैठ के, और मुझे डर लगने लगा। आपको पता है, आपको मैं आज बताता हूँ, मुझे 2 साल पहले की बात है, और मुझे डर लगने लगा कि हाँ कहीं दुष्ट आत्मा तो नहीं है हम पे। क्यों? यहाँ पे वचन यही कहता है कि इन लोगों को शिक्षा ये दी गई कि तुम्हें शैतान की गहरी बातों को जानना होगा ताकि तुम परमेश्वर की मुक्ति को प्राप्त कर सको। मैं पंजाबी में उसको दोबारा पढ़ूंगा ताकि आपको सुनना है ध्यान से, आप पढ़ेंगे तो नहीं इसको। इहदे विच लिखा, इस धोखेबाज फलसफे यानी कि इस वर्ष का एक रूप ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। हालेलुया। कि इसका मतलब ये है कि लोगों को ये टीचिंग दी जाती है कि नहीं तुम देखो उन जादू टूना वालों के बीच में जाके देखो कि वो कैसे काम करते हैं ताकि तुम उन्हें हरा सको, पर ये गलत है। हाँ जी, किताबें पढ़ के हमें जानना चाहिए कि दुष्ट आत्माएं कैसे काम करती हैं। बाइबल में क्लियरली लिखा हुआ है, जब पाप करोगे बाड़ा टूटेगा, सांप डसेगा, दैट्स इट, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। पाप मत करो, दुष्ट आत्मा अटैक नहीं करेगी। और जब पाप खत्म हो जाएगा दुष्ट आत्मा का अटैक खत्म हो जाएगा। पाप कैसे खत्म होगा? जब एक बंदे के अंदर अनॉइंटिंग जाएगी, मसा चाहे वो खुद प्रार्थना करके ले, रोजे करके ले, चाहे वो एक अनॉइंटेड मीटिंग को अटेंड करके ले। हालेलुया। तो ये वचन के गहरे भेद जो परमेश्वर का आत्मा हमें कह रहा है। अब 25 को मैं पढ़ूंगा। पर हाँ जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो, जो जय पाए मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। हालेलुया। अब प्रभु कहता है कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बुरी शिक्षा पर चलना शुरू कर दिया उन्होंने, उनको तो मैं ऐसा काम करूंगा, उन्हें काट डालूंगा, वो नाश हो जाएंगे, मेरे राज्य में उसका कोई अधिकार नहीं है। अब परमेश्वर कहता है कि अब तुम लोग जो बचे हुए, जिन्होंने चर्च में तो सेम में जाते थे पर जहां पे गंदी बात होती थी तुमने उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, जहां पे लोग चुगलियां करते थे तुम वहां पे इन्वॉल्व नहीं हुए, तुम साइड में रहे, जहां पे लोग एक दूसरे के विरोध में बातें करते थे तुम उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए और तुम बाहर चले गए। और इस रीजन के कारण, इन बातों के कारण तुम जो करप्ट नहीं हो, वो कहता है कि मैं तुम्हें अधिकारी बनाऊंगा। बस इतना करो कि जो जैसा तुम चलते हो मेरे अंत आने तक ऐसे ही काम करते चले जाओ। अगर तुम करप्ट हो जाओगे तुम भी लॉस्ट कर दोगे। ऐसा पॉसिबल है कि मसीह आने वाला हो और लास्ट के कुछ हफ्ते में, कुछ दिनों में लोग इतने प्रेशर में आ जाएं कि वो मसीह का इनकार कर दें, जैसा एलिया के टाइम में हुआ। एलिया कहता है परमेश्वर सब नबियों ने घुटने टेक दिए, मैं अकेला ही बचा हूं। कहता है, वो कहते हैं नहीं, प्रभु कहते हैं नहीं, अभी भी 7,000 लोग हैं जो बचे हुए हैं जिन्होंने बाल के सामने घुटने नहीं टेके। इसका मतलब कुछ हजारों थे जिन्होंने इज़ाबेल के अटैक के अंदर आके, उसके प्रेशर के अंदर आके उन्होंने शैतान के सामने घुटने टेक दिए थे और उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को खो दिया। मारे तो फिर भी गए होंगे वो, क्योंकि जब शैतान का अंत हुआ, जब इज़ाबेल मारी गई तो परमेश्वर में उसके वचन में लिखा कि 400 बाल के नबी भी मारे गए थे। अब उनमें से जो यहोवा के नबी थे वो बाद में बाल के बन गए थे, मतलब वो फिर भी मारे गए थे, बचे तो फिर भी नहीं, शैतान के सामने घुटने टेक के। हालेलुया। और वहां पे एलिया था जो अकेला खड़ा हो गया राजा के सामने, और परमेश्वर ने उसके खाने का बंदोबस्त किया, रोटी का किया, पानी का बंदोबस्त किया, और उसके साथ साथ और लोगों को भी बचाया। तो डिपेंड करता है कि चर्च कैसा है, हम कितने स्ट्रांग हैं, हम पाप का जवाब कैसे देते हैं। क्या हम घुटने टेक जाते हैं? क्या हम देखते हैं कि चलो ठीक है इन्ना के तो चर्च चलता है, चलो सर्विस खत्म होगी, अब थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें कर लेते हैं, ठीक है चुगलियां चल दी हैं थोड़ी बहुत, ऐसा चलता है चर्चों में। पर परमेश्वर कहता है कि मनों को परखने वाला, 23 को पढ़ो मेरे साथ, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा, इंडिविजुअली। ऐसा नहीं कि हम एक बड़े चर्च में जा रहे हैं और करप्ट हैं तो हमें उसी चर्च का बदला मिलेगा। परमेश्वर कहता है मैं हर एक, ऐसा हो सकता है एक चर्च में से आधे लोग बचाए जाएं, स्वर्ग पहुंच जाएं, और आधे आग में जल जाएं। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा वचन कहता है कि मैं हर एक को उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। क्योंकि वचन तो यह भी कहता है कि पास्टर्स को परमेश्वर बोलेगा कि मैं नहीं जानता तुम्हें।
प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, वो कहेगा नहीं जानता मैं तुम्हें, आई नेवर न्यू यू। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन पर चलना, खड़े रहना ही हमें विक्ट्री देता है। और प्रभु कहता है जो जय पाएगा वही मेरे साथ आएगा। 26 को पढ़ो, जो जय पाएगा मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहेगा, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। जो विक्टोरियस होगा, चर्च जाने वाला नहीं, सिर्फ हालेलुया आमीन बोलने वाला नहीं, जो विक्ट्री लेने वाला होगा, परमेश्वर कहते हैं। और वह कब हम जीतेंगे? कब? जब लड़ेंगे। लड़ेंगे कब? जब दुश्मन सामने होगा तो। और अगर उसके सामने घुटने टेक दिए तो फिर बस खत्म बात। और जब दुश्मन सामने है, अगर लड़े और जीते तो उसके बाद परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अधिकारी ठहराऊंगा, मैं तुम्हें विक्टोरियस बनाऊंगा। हालेलुया। तो अगले वचन को हम पढ़ेंगे, 5वां लेटर जो लिखा गया, 3:1 से लेके 6 तक हम पढ़ेंगे। इसी रेवलेशन इसी के आगे पढ़ेंगे हम बस। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित कहलाता है पर मरा हुआ है। ये चर्च को परमेश्वर बोल रहा है। तू जीवित कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कभी ना जान पाएगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हां, सरदीस के में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। और जो जय पाएगा उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। इसमें लिखा, परमेश्वर कहता है कि सरदीस की कलीसिया को ये लेटर लिख कि तुम सोचती हो कि मुझे कुछ पता नहीं चलता, पर मैं वो परमेश्वर हूं जो सब कुछ जानता हूं, मनों को जांचता हूं। 7 आत्माएं 7 तारे मेरे पास हैं, मतलब कि मैं हर एक के कामों को जानता हूं। प्रभु कहता है तू काम करता है, तू जीवित तो कहलाता है पर तू है मरा हुआ। आप सोचो, एक चर्च को परमेश्वर एक ऐसा कह रहा है कि तू जीवित तो कहलाता है पर तू है मरा हुआ। मतलब तेरे अंदर कोई लिविंग बातें नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, तू डेड है रियल में। 2 में कहता है, परमेश्वर कहता है जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैंने तेरे किसी भी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। कि तुम हो तो चर्च, काम भी चर्च वाले करते हो, जीसस के नाम से प्रार्थना भी करते हो, बाइबल भी पढ़ते हो, शायद दान भी देते होगे, टाइथ भी देते होगे, सब कुछ करते होगे, पर परमेश्वर कहता है तुम्हारा एक भी किया हुआ काम परमेश्वर के ग्रहण करने योग्य नहीं। आप सोचो क्या हाल होगा ऐसी चर्च का, क्या हाल होगा ऐसी कलीसिया का, कि वो सब कुछ कर तो रहे हैं पर परमेश्वर किसी भी काम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। फास्टिंग कर रहे हैं, परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों? मान लो बंदे ने फास्टिंग रखी, सारा दिन आंखें इधर उधर घुमाई, गंदी तस्वीरें देखी, गंदे काम सुने, मुंह से गालियां बकी, मतलब भूखा तो रहा, परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? करप्ट था। हालेलुया। टाइथ तो दिया, हाँ जी मैं इतने 1000 चर्च को डोनेशन देता हूं, चेक लिख के दे दिया। अच्छा, आया कहां से था? दारू के ठेके से। परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब वेस्ट गया ना, मसीह में की गई मेहनत खत्म होगी। अच्छा, हमने रात जाग के प्रार्थना तो की, सुबह उठते क्या हुआ? पति पत्नी का झगड़ा हो गया। सुबह उठते क्या हुआ? काम पे गए जी, वहां पे 10 लोगों को गालियां निकाल दी। अच्छा, कल की नाइट फिर क्या होगी? 0। परमेश्वर कहेगा कि वो मेरे ग्रहण करने योग्य नहीं है। हालेलुया। बिना माफी किए प्रेयर में बैठ गए,
हाँ जी, बिना चर्च आ रहे हैं और घर में झगड़ा करके आ रहे हैं, गालियां निकाल के आ रहे हैं, और यहाँ पे आके हालेलुया आमीन प्रभु ब्लेस कर, इसको छू उसको छू, और प्रभु तक आपकी आवाज भी नहीं पहुंचेगी। रीजन, परमेश्वर कहता है जब मेरे पास आए तो पहले माफ करके आ उसको, जिसने तेरे खिलाफ कुछ किया हो। यही नहीं कि जिसके खिलाफ तूने बोला हो, इवन दूसरे बंदे ने तेरे खिलाफ बोला हो, अपने मन से उसे माफ करके आ कि परमेश्वर मैं इसे माफ करता हूं, मैं शुद्ध मन होकर तेरे पास आता हूं। ऐसे काम परमेश्वर कहता है कि तेरा एक भी काम परमेश्वर के निकट ग्रहण करने योग्य नहीं है, पूरा नहीं। तूने चर्च वाले कहने को नाम को तू चर्च है, पर तेरे कामों के अनुसार तू मरा हुआ है, तू डेड है। हालेलुया। एक वचन को इसके साथ पढ़ेंगे इसे अच्छी तरह समझने के लिए। यहां पे हम वापस आएंगे, अपना हाथ उंगली या कुछ रख लेना। मत्ती की किताब उसका 7, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21। मत्ती 7 उसका 21। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 से लेके 29 तक पढ़ेंगे, या कम पढ़ लेंगे इसको, एक दो बस, ठीक है। 21 को बस पढ़ देंगे। यहां पे क्या लिखा है, अगर सबने निकाल लिया है तो मत्ती 7 और 21, इसमें लिखा है जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान के समान है ठहरेगा जो अपना घर चट्टान पर बनाता है। हालेलुया। अब यहां पे आपको क्लियर करता है ये वचन, ये जीसस क्राइस्ट के मुंह के वचन है, वो भी जीसस क्राइस्ट के लिखे यूहन्ना ने, यीशु मसीह ने उसको बताया कि ऐसा लिख। पर यहां पे प्रभु ने पहले ही कह दिया था। मतलब परमेश्वर, आप सोच रहे होंगे परमेश्वर निर्दयी है, अगर दूसरा बंदा जो बाइबल को नहीं जानता, ये कैसा परमेश्वर जो कहता मैं मार डालूंगा, ये कर दूंगा, वो करूंगा, तुम करप्ट हो। पर परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दी थी जब वो धरती पर था कि जो कोई मेरे पिता की इच्छा पर नहीं चलेगा, चाहे वो पास्टर ही क्यों ना हो, प्रेरित क्यों ना हो, विश्वासी क्यों ना हो, वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और अब भी परमेश्वर करेक्शन के लिए लेटर लिखवा रहा है। परमेश्वर निर्दयी नहीं है, वो केयर करता है कि हम नाश ना हो जाए। परमेश्वर ने पहले, प्रभु ने अपने धरती पर जीवते टाइम में ये इंस्ट्रक्शंस दी थी लोगों को, चर्च को, चेलों को, कि तुम में से कहता है कि बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे हमने भविष्यवाणियां की हैं, हमने दुष्ट आत्माएं निकाली हैं, बीमारों पर हाथ रख के चंगा किया है। पर प्रभु कहता है कि मैं उन्हें कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि जो कोई मेरे पिता की इच्छा पर नहीं चलता वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और फिर से परमेश्वर सिर्फ इतना नहीं कि इतना बोल के मैं आ गया हूं, अब ये नहीं चलेंगे तो मैंने नाश कर दूंगा। प्रभु फिर से लेटर लिखवा रहे हैं, यूहन्ना के द्वारा इंस्ट्रक्शंस भेज रहे हैं कि भाई तेरे में ये कमी है, इसे पूरी कर ले, ऐसा ना हो कि जब मैं आऊं तो तू मार डाला जाए। मैं तेरी केयर करता हूं, तूने मेरे नाम को जाना, ऐसा ना हो कि तू जानकर भी अनजान बन जाए, ऐसा ना हो कि तू यीशु नाम को फिर बोलेगा कि मैंने तुम बपतिस्मा लिया था प्रभु, और प्रभु बोलेगा वो बपतिस्मा सिर्फ पानी का था, मन नहीं फिराया था, जबकि बपतिस्मा मन फिराव का होता है। हालेलुया। बैप्टिज्म से मुझे याद आया कि जब बाद में हम कई बार भूल जाते हैं, अगर किसी ने बैप्टाइज लेना है, बपतिस्मा लेना है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। यहाँ से जाने से पहले अगले संडे हम बैप्टिज्म रख सकते हैं। अगर किसी ने प्रभु को अपना जीवन देना है तो हम बैप्टाइज करेंगे। इसे हम ऑफिशियली ऑनलाइन नहीं होगा ये, पर आप बात कर सकते हैं उनसे, क्योंकि बाद में वहाँ पे जगह बपतिस्मा देने की नहीं होगी, क्योंकि वो अपस्टेयर्स है हॉल, तो यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है, तो हम बैप्टाइज कर सकते हैं अगले संडे। ये लेट है, बट अगर आप मन बनाए हो या पहले, तो आप प्रभु को अपना जीवन दे सकते हैं। हालेलुया। तो कंटिन्यू करते हैं वचन को कि परमेश्वर कहता है, अच्छा ये तो हुए एक साइड के लोग कि किसी के काम अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। तो इसके रेवलेशन में वापस आओ आप 3:2 को मैं दोबारा पढ़ूंगा। बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, इसमें लिखा जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। इसलिए स्मरण करके तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की थी और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा।
यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आऊंगा और कभी ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। अब 4 में, पर हाँ सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि ऐसा नहीं कि सारे चर्च को मैं ये बोल रहा हूं, प्रभु कहता है ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। मतलब जिन्होंने, वो थे तो एक ही चर्च के लोग थे, जाने वाले तो एक ही जगह थे, सुनने वाले भी एक ही पास्टर को थे, पर जो चीजें गलत थी उन्होंने उस पर नहीं चले। बेशक वो विश्वासियों के द्वारा बताई गई हो, बेशक वो चर्च में होती हो, क्योंकि हम भी जाते रहे चर्च, पर हम हर चीज में इन्वॉल्व नहीं होते थे। हालेलुया। अब कलीसिया को, अगर आपका इंडिविजुअल रिलेशन परमेश्वर के साथ है, अगर आप ये जानेंगे कि परमेश्वर मुझे इंडिविजुअली परखेगा कि मेरे काम कैसे हैं। हाँ, मेरे पास्टर तो अब बच गया, वो तो प्रभु के साथ सीधा चल रहा है, बाकी मेरे पड़ोसी भी चल रहे हैं, ये बहन चर्च में आती ये भी सही चल रही है, अब मैं सही हूं कि नहीं, या फिर ये करप्ट है मेरे साथ जो बैठता है, या फिर मैं भी इतना सा काम कर लूं कि नहीं कर लूं। अगर आपका माइंडसेट ये होगा कि परमेश्वर हर एक के काम को इंडिविजुअली परखेगा, तो आप कभी पाप में नहीं गिरेंगे। हालेलुया। अगर आपका माइंडसेट, आपकी सोच ये बन जाए कि मुझे कुछ नहीं लेना कि क्या चल रहा है, हाँ जो अच्छी शिक्षा मुझे चर्च में मिलती है, दूसरे भाइयों से बहनों से मिलती है, मैं उसे ग्रहण करूंगा, मैं उस पर चलूंगा, और जो करप्शन की बातें हैं मैं उनको नहीं अपने मन में बसने दूंगा। अब ये लोग भी वही थे प्रभु जिनको 4 में कह रहा है, पर हाँ सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र शुद्ध नहीं किए हैं, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि इस योग्य हैं। हालेलुया। 4 में लिखा, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा लास्ट लाइन को, एंड दे विल वॉक विद मी इन वाइट फॉर दे आर वर्दी। 5 में लिखा, जो जय पाएगा इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से ना काटूंगा, उसका नाम अपने पिता और अपने स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा कि ये मेरा है। क्योंकि यहां पे जितने लेटर्स आप पढ़ रहे हैं, हर एक के एंड में परमेश्वर ने अलग आशीष दी। उनकी करप्शन अलग थी, उनकी कमियां अलग थी, अब उस कमी को पूरा करने के बाद परमेश्वर उन्हें अलग अलग ब्लेसिंग दे रहा है। पिछले जो हमने अलग पढ़े उसमें अलग था, प्रभु कहता है जो जय पाएगा मैं उसे जाति पर अधिकारी ठहराऊंगा, जो मूर्तियों के सामने नहीं खाएगा मैं उसे स्वर्गीय मन्ना खाने को दूंगा। मतलब जिस चीज को आप डिनाई करोगे उसे 100% बेटर करके परमेश्वर आपको देगा एंड में। हालेलुया। अब यहां पे परमेश्वर कहता है कि तुम अगर अपने वस्त्र गंदे ना होंगे, वस्त्र गंदे होने का मतलब क्या है कि तुम अपने मन में पाप ना रखो, क्योंकि बाइबल कहती है जब तुम बपतिस्मा लेते हो तुम पुराने वस्त्र पहन लेते हो, पुराने वस्त्र उतार देते हो और नए वस्त्र पहन लेते हो जो पवित्र आत्मा के वस्त्र हैं, जो होलीनेस के गारमेंट्स हैं। और अगर तुम उन्हें गंदे नहीं होने दोगे तो परमेश्वर कहता है तुम्हें ऐसा श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा जो सिर्फ स्वर्ग में एंट्रेंस के लिए होगा, और फिर तुम मेरे साथ वो वस्त्र पहन के, वो व्हाइट गारमेंट पहन के घूमोगे, और स्वर्गदूतों के बीच में मैं कहूंगा कि ये देखो इसने पाप नहीं किया, आज ये मेरे साथ है। इंडिविजुअली ऐसा प्रभु का है ये प्लान। 4 को दोबारा पढ़ो फिर हम आगे बढ़ेंगे। पर हाँ सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध यानी कि गंदे नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। हालेलुया। अगर अब हमें अपने आप को इस योग्य बनाना है कि परमेश्वर, अब प्रभु ने तो कर दिया, उसने सब कुछ पूरा कर दिया, अब एक इंडिविजुअल क्रिश्चियन के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी विक्ट्री लेता है। क्योंकि हर लेटर के लास्ट में प्रभु ने कहा जो जय पाएगा वो विक्टोरियस होगा, वो मेरे साथ सिंहासन पर बैठेगा, मैं उससे अपने साथ बिठा के खाना खिलाऊंगा, मैं उसके साथ बैठ के खाना खाऊंगा, मतलब मैं उसके साथ फेलोशिप में हूंगा, वो मेरे साथ मेरा खास होगा। कौन? जो जय पाएगा। और अलग अलग चीजों के ऊपर जय पाने के बारे में कहा गया है। किसी को पैसे के ऊपर, क्योंकि ये अलग अलग कमजोरियां हो सकती है एक बंदे की। ये सोच लो कि आप ही चर्च हो, ये लेटर आपको ही लिखे गए हैं। जिस बंदे की कमजोरी पैसा है उसे पैसे के बारे में प्रभु ने कहा कि बिलाम की शिक्षा मत चल, पैसे लेके गलत जगह पर मत जा, पैसे लेके गलत गवाहियां मत दे। हालेलुया। कि मैं तुझे बहुत धन दूंगा, स्वर्गीय धन दूंगा। मूर्तियों के आगे खाया
चढ़ाया हुआ मत खा, तो मैं तुझे स्वर्ग में स्वर्गीय मन्ना खाने को दूंगा जिसे स्वर्गदूत खाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने प्रूव किया, उसने पहले खिलाया है इजरायलियों को। और इसी तरह से परमेश्वर अब कलीसियाओं को कहता है कि अपने में से ये करप्शन दूर करो। और साथ में प्रभु रिजल्ट भी बताता है, जब करप्शन दूर करोगे उसका रिजल्ट ये होगा और उसकी ब्लेसिंग ये होगी। अगर ये करप्शन दूर कर दोगे तुम स्वर्ग में शामिल हो जाओगे। जब स्वर्ग में शामिल होगे तो मैं तुम्हें इस रीति से ब्लेस करूंगा। मैं लोगों के बीच में कहूंगा कि ये मेरा खास बंदा है, इसने मन फिरा लिया है और अब ये मेरे साथ है। हालेलुया। इस वचन को हम आगे पढ़ेंगे 3:7 से लेकर 13 तक। मैं चाहता हूं इसे हम कंप्लीट करें जल्दी। 3:7 से लेकर 13 तक इसमें लिखा है, फिलदिफिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है, यानी कि यीशु मसीह यह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। और ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वाले और पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए, मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा, मैं उसे अपने परमेश्वर के भवन में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। मैं अपने परमेश्वर का नाम और मैं यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। अब इस वचन के भेदों को अगर मैं आपको बताऊं, इस वचन में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने लिखा कि मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसे मैं बंद कर दूं उसे कोई खोल नहीं सकता। अब यहां पे इस चर्च में परमेश्वर ने, आप इमेजिन करो, इस चर्च में परमेश्वर ने कोई भी करप्शन नहीं पाई। प्रभु कहता है, 8 को आप मेरे साथ पढ़िए, फिर हम इसकी रेवलेशन में जाएंगे। मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। मतलब तू चर्च तो छोटा सा था, तो इतना बड़ा नहीं था, तो एक छोटा ग्रुप था। तुमने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स तो नहीं ली, पर एक काम तूने किया है कि तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। जो वचन जैसी शिक्षा तुझे मिली थी, तू उस पर बना रहा है। तू करप्ट नहीं हुआ। अलग अलग चर्चेस में करप्शन देख के, अलग अलग लोगों को, दुष्टों को अमीर होते हुए देख के तूने पाप नहीं किया। प्रभु ने कहा कि तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। प्रभु कहता है इसलिए कि तूने मेरे वचन को थाम के रखा है, मैंने तेरे लिए एक ऐसा द्वार खोला हुआ है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मतलब तेरा हेवन में आना कंफर्म है। पूरे चर्च को परमेश्वर एक लेटर लिख के बता रहे हैं, तूने धीरज के वचन को थामा है। इसलिए मैं तुझे 10 को पढ़ेंगे अगर आप मेरे साथ, इसमें गहरा भेद है जो हमें समझना है। इसमें लिखा कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय से बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। परमेश्वर कहता है कि मेरे वचन को मानने की वजह से, वचन पर चलने की वजह से
यीशु मसीह के नाम को नीचा ना करने की वजह से, अपने दिल में वचन को बसाने की वजह से कि तूने ये अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन किया है, इसलिए इसका रिजल्ट ये होगा कि सारे संसार को नाश करने के लिए जो विपत्ति आएगी, जो परीक्षा आएगी, तू उसमें से बचाया जाएगा। आज आप सोच सकते हैं कि ये परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि बेशक सारे मारे जाएं, जैसे इजराइलियों के टाइम पे हुआ था कि परमेश्वर ने कहा कि मौत का फरिश्ता आएगा, जिसके घर पर मेमने का लहू लगा होगा वो घर के अंदर कोई भी नहीं मरेगा और बाकियों के पहलौठे मारे जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। जब अंधेरा छाया पूरी पृथ्वी पर, परमेश्वर ने कहा सारी धरती पर अंधेरा छा गया और इजराइलियों के घर में रोशनी थी। हालेलुया, उनके घर में रोशनी थी। बाकियों के पहलौठे मारे गए और उनके घर में सब जीवित थे, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं अंतर रखने वाला परमेश्वर हूं। करप्ट बंदे में और जो सच्चाई से मेरे वचन पर चलता है मैं उसमें अंतर रखूंगा, अनलेस वो मन फिरा के फिर से सही रास्ता अपना ले तो वो बचाया जाएगा। इसलिए प्रभु कहता है मन फिरा और फिर से लौटा। हालेलुया। पहले जो पहला पत्र हमने पढ़ा उसमें 3 की 1 में से जब हमने पढ़ा उसमें लिखा कि मन फिरा और लौटा, कि तूने काम जितने भी किए चर्च में सारे करप्ट हैं, एक भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर तू मन फिराएगा और तू सोचेगा कि मुझे परमेश्वर ने कैसी शिक्षा दी थी उस पर चलेगा तो तू बचाया जाएगा। अब यहाँ पे प्रभु कहता है कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, क्योंकि तुमने वचन में अपने आप को बना के रखा। और प्रभु कहता है कि जिसमें वचन बना है मैं भी उसमें बना रहूंगा। अब उन्होंने वचन को थाम के रखा, करप्शन नहीं की चर्च में, गंदे काम नहीं किए, चाहे कुछ भी हुआ। उन्होंने चाहे अपने पड़ोसी को गलत काम करते देखा, चाहे चर्च में आने वाले बंदों को करप्शन करके देखा, पर अपना मन बंदों ने डोलने नहीं दिया। प्रभु कहता है तुम ऐसे लोग हो जिनके लिए जो दरवाजा मैंने खोला उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। तुम हेवन में मेरे साथ होगे। और प्रभु कहता है और मैं तुम्हें, अब ये वचन आपको क्लियर करता है, ये प्रीचिंग मैंने कुछ दिन पहले भी सुनी थी इसी से रिलेटेड, कि चर्च के लोग जो सही चलते हैं, जो एक बड़ी ट्रिबुलेशन, बड़ा परीक्षा, बड़ा सताव पूरे संसार पर आने वाला है, जो सही चर्च हैं उन पर वो नहीं आएगा। उस बड़ी परीक्षा से पहले परमेश्वर चर्च को स्वर्ग में उठा लेगा, स्वर्ग में उठा लेगा, क्योंकि ये क्लियर करता है वचन। प्रभु कहता है कि जो परीक्षा सारे संसार पर आने वाली है तू उससे बचाया जाएगा। क्यों? क्योंकि तूने अपने आप को करप्ट नहीं किया, तूने अपने वस्त्र गंदे नहीं किए, तूने मेरे वचन को थाम के रखा है। मैं उस परीक्षा से आने से पहले ही तुम्हें उठा लूंगा। जैसे इजराइलियों के साथ हुआ था, समुद्र खुला, इजराइली निकले, परमेश्वर ने उन्हें निकलने का मौका दिया, वो निकले। जब दूसरे लोग आए समुद्र बंद हुआ, फैरो और उसकी सारी प्रजा मारी गई थी। हालेलुया। जब भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई तो परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया। नूह को प्रभु ने बोला सारा संसार नाश होने वाला है, ये लोग जो आज व्यभिचार करते हैं, अपनी मौज मस्ती में घूम रहे हैं, ये सब खत्म होने वाले हैं। तो एक जहाज बना, अब उसके दरवाजे को बंद करना, तुझे कुछ नहीं होगा, तेरे परिवार को कुछ नहीं होगा, और बाकी सारी पृथ्वी नाश होगी। और ऐसा ही हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बचाना जानता है, अपनी कलीसिया को बचाना जानता है, अनलेस वो करप्ट नहीं। परमेश्वर सदोम और गमोरा को नाश करने जा रहा था और लूत को परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर के दूत ने, जब तक तू इस नगर से बाहर नहीं जाएगा हम इसका नाश नहीं कर सकते, क्योंकि तू धर्मी है परमेश्वर की नजर में। उसे धक्के से दूतों ने पकड़ के बाहर निकाला ताकि वो बाकी चीजों का नाश कर सके। जब तक एक प्योर चर्च के लोग स्वर्ग में उठाए नहीं जाएंगे, धरती पर बड़ी परीक्षा नहीं आएगी। उसके आने से पहले परमेश्वर चर्च को, जो प्योर लोग हैं, जो परमेश्वर के साथ करप्शन नहीं करते, वचन में मिलावट नहीं करते, खरी शिक्षा पर चलते हैं, परमेश्वर उन्हें उठाएगा। पहले वो स्वर्ग में जाएंगे, उसके बाद जो बिग टेम्पटेशन है, जो चिप लगनी है, जो शैतान को खोल दिया जाएगा, मूर्तियां बोलने लगेंगी, खाना नहीं मिलेगा, सब चीजें, वो उसके बाद होगा। ये क्लियर है वचन में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं अपने लोगों में ऐसी, परमेश्वर बाइबल में लिखा परमेश्वर राइचियस जज है, वो धर्मी है, वो न्याय धर्म से करता है, वो करप्ट के साथ धर्मी का
मिलाप नहीं करता कि इसके ऊपर फायर आनी है तो ये धर्मी भी इसके साथ मारा जाएगा। अब्राहम ने कहा परमेश्वर क्या तू ऐसा है कि धर्मियों को भी पापियों के साथ मार देगा? परमेश्वर कहता नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। अगर उस नगर में 5 धर्मी भाई जाएं तो मैं उस नगर का भी नाश नहीं करूंगा। पर उसमें थोड़े पाए गए थे और परमेश्वर ने कहा मैं नगर को तो नहीं छोड़ सकता, पर जो इसमें धर्मी है जब वो लूत जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक ये नगर नाश नहीं होगा। और परमेश्वर ने उसे उठाया, निकाला परमेश्वर के दूतों ने, और बाकी नगर का नाश किया। और ऐसा ही पूरी धरती के साथ होने वाला है, ये वचन कहता है। क्योंकि जो भविष्यवाणी के वचन आप सुन रहे हैं ये सच्चे हैं और पूरे होने वाले हैं। हालेलुया। लास्ट वर्सेस को हम जल्दी पढ़ेंगे और फिर फिनिश करेंगे। इसके रेवलेशन के 3 का 14 से लेकर 22 तक हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र को लेके पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा लेके तू देखने लगे, और जिन जिन से प्रेम करता है उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा, मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। अब इस वचन में जो आपको भेद दिया गया है उसमें लिखा है कि परमेश्वर का वचन, अगर इसको मैं पंजाबी दे विच अगर इन्हों पढ़ा, आत्मिक तौर ते जो ल्यूकवॉर्म कहते हैं ना बनने कलीसिया ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਿਆਲੂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ नष्ट होने की इजाजत देती है। परमेश्वर मतलब इस वचन में लिखा है कि अगर परमेश्वर ने हमें ब्लेसिंग दी है, मान लो हमें पहले हम गरीब थे, अब प्रभु ने हमें पैसा दे दिया, अब हमारे पास बिजनेस है, अब हम अच्छा पैसा कमा रहे हैं, पर उसका रिजल्ट क्या आया? हमने चर्च जाना बंद कर दिया। नहीं जी, अब तो संडे को हमारी मीटिंग्स होती हैं। अच्छा, पहले चर्च में सेवा करते थे, नहीं अब तो हम बिजनेसमैन हैं, अब हम कैसे वो सेवा कर सकते हैं? हालेलुया। अब मैं तो सूट बूट पहन के लोगों से मिलता हूं, अब मैं कैसे चर्च में सेवा कर सकता हूं? अब संडे को मेरी मीटिंग्स होती है, मैं कैसे चर्च जाऊं? मतलब परमेश्वर कहता है कि तू सोचता है तू धनी हो गया, पर तू असल में नंगा और कंगाल है, क्योंकि तूने आत्मिक चीजों को खो दिया है, तूने अपनी कॉलिंग को खो दिया है, तूने परमेश्वर से रिलेशन को खो दिया है, तूने पवित्र आत्मा को शोकित कर दिया है। तू सोचता है मैं धनी हूं, क्योंकि ये जो कलीसिया को, लौदीकिया की कलीसिया को लेटर लिखा गया, जब इसकी एक्सप्लेनेशन को मैं पढ़ रहा था, ये ऐसा नगर था, ऐसा शहर था जिसमें एक बहुत बड़े उद्योगपति लोग रहते थे, जिसमें बहुत बड़ा व्यापार चलता था और सब लोग अपने व्यापार में बिजी थे। पहले चर्च जाते थे जब गरीब थे, पहले परमेश्वर की सेवा करते थे, चलो कुछ काम है नहीं, प्रभु की सेवा कर लिए, और प्रभु ने सेवा देखी, प्रभु ने ब्लेस करना शुरू कर दिया, एक के बाद एक बरकत आने लगी। अब बिजनेसमैन बन गए हैं, और अब परमेश्वर कहता है तुम सोचते हो कि तुम अमीर हो गए, कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, अब हमारे फैक्ट्रीज चल रही हैं, अब हमारे पास गाड़ियां हैं, पर परमेश्वर कहता है इसकी रियलिटी ये नहीं है, इसकी रियलिटी ये नहीं है कि तुम अमीर हो। प्रभु कहता है कि तू नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, कंगाल और अंधा हो गया है, और तू नंगा दौड़ा फिरता है। मतलब तूने पवित्र आत्मा के वस्त्र को उतार दिया है, स्पिरिचुअली तू नेक्ड है, स्पिरिचुअली तू अंधा हो चुका है, तुझे दिखता नहीं है कि मुझे संडे परमेश्वर को देना है। हालेलुया। कि स्पिरिचुअली
तुझे अंधराता आ गया है, तू सोचता है कि मैं अब अच्छी चीजों को देख पाता हूं, मैं अच्छे लोगों से मिलता हूं। और परमेश्वर कहता है अब ना तू ठंडा है ना गर्म है। पहले तुम लोग ठंडे थे, तुम प्रभु के बारे में नहीं जानते थे, तुमने पवित्र आत्मा पाया, गैर भाषाएं बताई, वरदान आए, और अब तुमने फायर आई, और अब तुम फिर गुनगुने हो गए हो। अब तुम ना तो विश्वासी हो ना अविश्वासी हो। पहले तो तुम अविश्वासी थे, ठंडे थे बिल्कुल, और अब तुम बाद में तुम गर्म हुए, अब तुम गुनगुने हो गए, लूक वॉर्म हो गए। परमेश्वर कहते हैं अब ल्यूक वॉर्म जो चीज है वो बहुत कम काम में आती है। पानी जो होता है वो ल्यूक वॉर्म होता है, उसे आप सिंपली पी सकते हैं। अब ना तो उसकी चाय बनेगी ना उसका फिजी ड्रिंक बनेगा। अगर आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए वो ठंडा होना चाहिए, अगर आपको चाय चाहिए वो गर्म होनी चाहिए। तो पानी क्या रहेगा, ना तो उसमें दूध पत्ती वो कुछ, मतलब वो खाली रहेगा, उसे ऐसे ही पिया जा सकता है। इसी तरह से एक विश्वासी है, वो खाली रहेगा अगर वो ल्यूक वॉर्म है तो। परमेश्वर कहते हैं ना तो तू ठंडा है, अगर तू ठंडा भी हो मैं तुझ पे अनुग्रह करूं, तुझे बचाऊं, तुझे छुड़ाऊं, तुझे पवित्र आत्मा से भरूं। और या तो तू गर्म हो तो खुद फायर को ले। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ये चर्च क्या है, लूकवॉर्म। आए हालेलुया आमीन बोला और चले गए और बस कुछ नहीं, वैसे का वैसे सब कुछ चल रहा है, रूटीन चल रहा है बस। हाँ वो गए, वही बात होगी ना, गए अगरबत्ती लगाई बस ठीक है वापस आ गए, वैसे ही वापस आए वैसे चले गए, हर रोज ऐसा चल रहा है। तो परमेश्वर कहता है चर्च के लोग भी ऐसे हो गए तुम लोग कि ना तो तुम में कोई फायर है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि ल्यूकवॉर्म जो गुनगुनापन है उसे छोड़ो, अपने अंदर फायर भरो, ताकि मैं तुम्हें उस प्लानिंग में लेके जा सकूं। क्योंकि परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं जिनसे प्रेम करता हूं उन्हें सबको उलाना देता हूं कि वो सरगर्म हो जाएं, अपना मन फिराएं। कि मैं इस चर्च से, अपने लोगों से, क्रिश्चियन लोगों से प्यार करता हूं, इसीलिए मैं बार बार उन्हें ताड़ना देता हूं कि सरगर्म हो जाओ, अपने अंदर गर्मी लेके आओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, ताकि शैतान जब अटैक करे तुम उसका सामना कर सको, खुद ही नहीं बचो दूसरों को बचाने वाले भी बन जाओ। हालेलुया। पर अफसोस की बात यह है कि बस लोग सोचते हैं कि हाँ चर्च चले गए हैं जी, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, हाँ हम सिर्फ टाइट दे देते हैं, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। पर मैंने आपको बताया था कीज टू द किंगडम एक सरमन में कि हर एक चीज़ की अलग बरकत आपके ऊपर है। टाइट देंगे उसकी अलग बरकत है, अगर आप प्रेयर करेंगे उसका अलग रिजल्ट है। टाइट का रिजल्ट आपको प्रेयर में नहीं मिलेगा और प्रेयर का रिजल्ट आपको टाइट में नहीं मिलेगा। हर लेवल में आपको फाइट करनी पड़ेगी। इसीलिए परमेश्वर ने अलग अलग चीजें ठहराई हैं, अलग अलग ब्लेसिंग अलग अलग जरिए के थ्रू ही आएंगे। हालेलुया। तो एक चर्च को परमेश्वर कहता है वो सरगर्म हो, हर हिस्से में वो कंट्रीब्यूट करे, हर हिस्से में वो आगे बढ़े। अगर पास्टर के प्रेयर करने से काम नहीं चलेगा। परमेश्वर कहता है कलीसिया भी प्रेयर करे, क्योंकि मैं हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। हर एक के काम परखे जाएंगे, मेरे से कुछ भी नहीं छुपा, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। तो ये 7 लेटर जो परमेश्वर ने लिखे अपनी कलीसियाओं को लिखवाए थे, उनका अलग अलग कमियों को बताया, उसके अलग अलग रिजल्ट को बताया, और उसे कैसे वो करेक्ट करेंगे तो क्या फायदा मिलेगा, सब चीजें परमेश्वर ने बताई हैं। अब ये 7 कमियां एक इंडिविजुअल क्रिश्चियन बंदे में हो सकती हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर का भवन हो, मतलब तुम खुद एक बंदा भी चर्च है, तुम परमेश्वर का भवन हो, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। अगर ये इंडिविजुअल बंदे के लिए है तो उसे भी करेक्शन में आना है। अगर चर्च सही चल रहा है, उसमें 1-2 बंदे गड़बड़ी कर रहे हैं, तो उन्हें करेक्ट होना है वचनों को सुन के। हालेलुया। फिर बाद में सोचेंगे कि प्रभु हमने तो बपतिस्मा लिया था, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तो क्लियर कर चुका हूं, तूने बाइबल ही नहीं पढ़ी, मेरा क्या कसूर है उसमें। तो क्रिश्चियन तो बन गया, बपतिस्मा तो ले लिया, पर तूने वचन नहीं पढ़ा, तूने बाइबल नहीं पढ़ी। अगर किसी ने सुनाया तो तूने सुना नहीं, सुना तो माना नहीं। क्योंकि प्रभु कहता है धन्य ब्लेस्ड है वो जो भविष्यवाणी के वचन को सुनता और मानता है। हालेलुया। पहली बात तो जी हमने सुनना ही नहीं, हम काम में बिजी। अच्छा सुन लिया, अच्छा मानना नहीं है। पर प्रभु कहता है जो सुनेगा मानेगा, मैं उसे श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा, वो मेरे साथ रहेगा। जो मन फिराएगा मेरे पास आएगा, जो मूर्ति पूजा से इनकार करेगा मैं उसे अपने साथ बिठाऊंगा, मैं उसे स्वर्गीय मन्ना खाने को दूंगा, ऐसा पत्थर दूंगा जिसके ऊपर उसी का नाम लिखा होगा। अलग अलग ब्लेसिंग आपको इसको 7 लेटर्स में आपको मिलती है। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबके साथ है, इस वचन के साथ। आई बिलीव कि आप लोग इस वचन को सुन के कुछ हिले होंगे और कुछ फैसले करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स थे जो लिखने वाले थे, मैं आपको लिखवा दूंगा बाद में, कोई बात नहीं अगर किसी ने लेने हो तो। क्योंकि इसमें वैसे हमने कवर अप किया, अगर आपने बीच में पॉइंट्स लिखे होंगे तो, क्योंकि पॉइंट्स यही हैं जो मैंने आपको बताए हैं।
मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं कि आपको अच्छी टीचिंग जो पहला हमने लेटर पढ़ा है, जो 4 की 18 से 29 तक, उसमें लिखा कि आपको राइट टीचिंग में जाना है। जो मैंने कल रेवलेशन ली थी कि फॉलो द राइट टीचिंग, डू नॉट ट्राई टू लर्न द डीप थिंग्स ऑफ डेविल, मतलब वो डेविलिश किताबें ना पढ़ो, उसके बारे में गहराई की शिक्षा लेने की कोशिश ना करो। जो तुम्हारे पास है, होल्ड फास्ट व्हाट यू हैव, जो तुम्हारे पास है उसे थाम के रखो। 3 पॉइंट जो हमने पहले लेटर में, जो चौथे लेटर में हमने सुने। हालेलुया, कि अच्छी टीचिंग को फॉलो करो। परमेश्वर का अनुग्रह कि हमारे पास अच्छी टीचिंग है, हम जिसे हम फॉलो करते हैं, ठीक है। डेविलिश चीज़ों को लर्न नहीं करना है, जैसे इसमें लिखा है कि ये जरूरी है कि एक क्रिश्चियन बंदा डेविलिश चीज़ों को लर्न करे उद्धार पाने के लिए, जो कि गलत है। जो अपने काम है वो परमेश्वर को एक्सेप्टेबल बनाओ। जो अब दूसरे लेटर में हमने पढ़ा कि मैं, प्रभु कहता है कि मैं तो तेरे कामों को जानता ही नहीं, तेरे कोई भी काम एक्सेप्टेबल नहीं है। अपने वस्त्र उजले रखो, उन्हें शुद्ध रखो। दूसरे लेटर का दूसरा पॉइंट कि उसे अपने वस्त्र शुद्ध रखो। तीसरे का, कीप यू वर्ड ऑफ गॉड, डू नॉट डिनाई, उसका नाम, उसका वचन अपने अंदर बसा के रखो। परमेश्वर के नाम का इकरार करो जहां भी जाते हो। तीसरे 6वें लेटर में जो मिला आपको, आज हमने 4, 5, 6 और 7 लेटर्स को देखा था। तो 6वें में आपको मिला है कि हाँ, अपने अंदर परमेश्वर का वचन बसा के रखो। अपनी कॉलिंग के ऊपर डाउट ना करो कि तुम छोटा ग्रुप हो और परमेश्वर तुम्हें कुछ जानता भी नहीं है, क्योंकि प्रभु कहता है कि तू सामर्थ्य में तो छोटा था, पर तूने मेरे वचन को अपने अंदर बसा के रखा, इसलिए तेरे लिए जो द्वार मैंने खोल दिया उसे कोई बंद नहीं कर सकेगा। डू नॉट डाउट योर कॉलिंग, क्या आपकी कॉलिंग क्या है उसे डाउट मत करो। जैसे आज कुछ लोग घर में हैं, कुछ सिचुएशंस की वजह से उनकी मजबूरी है, आज हम थोड़े लोग नजर आ रहे हैं, पर परमेश्वर कहता है डू नॉट डाउट। हालेलुया, परमेश्वर हमें हर ट्रिबुलेशन से बचाएगा। जो परीक्षा हमारे ऊपर आने वाली, जो 7वां लेटर उसमें लिखा, डू नॉट बी ल्यूकवाइज, मतलब गुनगुने मत हो, या तो परमेश्वर सरगर्म रहो, पवित्र आत्मा से भरे रहो। और दूसरा पॉइंट जो 7वें लेटर का, दुनिया की चीजों पर ध्यान मत लगाओ, दुनिया की दौलत के पीछे मत भागो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो। कीप जीसस क्राइस्ट फर्स्ट प्लेस इन योर लाइफ, अपने अंदर परमेश्वर को पहले स्थान पर रखो, जो 7वां लेटर हमने पढ़ा है।